नंबर बी न्यूज। चलिए, आज हमारे बैसा प्रखंड के कृषि पदाधिकारी जी पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं और साथ नीचे योजना में जो 2 में जो कि किसानों को भी जोड़ा गया है, उसी का वो संदेश देने के लिए घर घर जाकर के हर पंचायत में जा कर के लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि इस तरह की योजना है, इस तरह से काम होगा। चलिए, उन्हीं से आपको रूबरू कराते हैं। हाँ सर, आपका बी न्यूज में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी बैसा, सरकार के द्वारा 7 निश्चय 2 में हर खेत पानी सिंचाई योजना का निर्णय लिया गया है। अभी जो है सो तकनीकी सर्वेक्षण होना है। तकनीकी सर्वेक्षण में गांव-गांव आपके बैसा प्रखंड में 16 पंचायत हैं। 16 पंचायत के 132 गांव हैं। सभी गांवों का पहले जो है सो किसानों को हमको बताना है कि सरकार के द्वारा हर खेत सिंचाई योजना का सर्वेक्षण होना है। उसका पहले हमको बैठक करना है। जो आज हम सहरिया गांव के पश्चिम टोला में आज हम किसानों को बताने आए हैं कि आपके यहाँ सर्वेक्षण कार्य होगा। पहले किसानों को मैंने बता दिया। इसके बाद इसमें 5 विभाग लगे हुए हैं। एक विभाग आपको है जल संसाधन विभाग, दूसरे हैं लघु सिंचाई विभाग, तीसरे हैं विद्युत विभाग, चौथे हैं कृषि विभाग, 5वें हैं आपको पंचायती राज विभाग। लघु जल संसाधन विभाग का काम है जो नदी है वो नदी से उद्भव सिंचाई योजना का वो बताएंगे कि किसानों को अगर नदी से मोटर लगाकर उद्भव सिंचाई की योजना का लाभ दिया जा सकता है। लघु सिंचाई विभाग के यहाँ इंजीनियर साहब, इनका काम है तकनीकी ऐप के माध्यम से तकनीकी सर्वेक्षण करना। विद्युत विभाग का काम है कि अगर किसानों के खेत में अगर बिजली के खंभे गए हैं, अगर 2-4 खंभे और बढ़ाने के बाद हमारे किसान को बिजली के मोटर लगा देने से सिंचाई की सुविधा अगर आसानी से होगी, वैसी व्यवस्था हमको करना है। वो इंजीनियर साहब बताएंगे, किसान हमारे बताएंगे तो इंजीनियर साहब सरकार को ऐसा प्रस्ताव देंगे। कृषि विभाग का काम है, कृषि विभाग को इसमें जोड़ दिया गया है। तो कृषि विभाग हमारा काम है किसानों से इस सभी कमेटी के साथ हमारा रहना है और किसानों से रूबरू होना है और किसानों को बताना है कि ऐसा योजना आया हुआ है, इसका लाभ उठाइए। जो सिंचित भूमि है उसमें हमको सिर्फ अगर बोरिंग उनके लगे हुए हैं और सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन बिजली की व्यवस्था कर देने से हमारे किसानों को लाभ होगा। तो इसका विद्युत विभाग को हम प्रस्ताव देंगे और विद्युत विभाग प्रस्ताव बनाएंगे। सारे प्रस्ताव को हम राज्य सरकार के पास भेजेंगे। राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का कैबिनेट के द्वारा जो निर्णय होगा उसको हम किसानों के पास पहुंचाने का काम करेंगे। सर, यहाँ सबसे पहले ये है कि हर पंचायत में जो 16 पंचायत है बैसा प्रखंड में, तो हर किसानों का जमीनों का सर्वे होगा। हमारा काम है, एक सर्वे अलग है। ये जो है आपका तकनीकी सर्वेक्षण होना है। ये तकनीकी सर्वेक्षण होना है कि कौन से भूमि जो है सो सिंचित हैं और कौन से भूमि असिंचित हैं। जो इनको सिंचाई की सुविधा पहले से है उसको सरकार जो है सो सिंचित मानती है। जिसमें कोई किसी तरह का नदी या तालाब या नहर या पाइन आहर का कोई भी व्यवस्था नहीं है, वो वर्षा पर आधारित है, उसको असिंचित माना जा रहा है। वैसे ही खेसरा को हमको किसानों के सहयोग से चिन्हित कर सरकार के पास प्रस्ताव भेजना है। और यहाँ पर सिंचाई को लेकर के या खेती करके वो उस मिट्टी में या जमीन में खेती नहीं हो रहा है, उसका सर्वे होना है और उसमें जो लगेगा वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। साथ नीचे हाँ, यहाँ से प्रस्ताव भेजा जाएगा कि वह जो खेसरे हैं वो खेसरे में किसी तरह का उपाय सिंचाई की नहीं है। वैसे प्रस्ताव हम सरकार के पास भेजेंगे। सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि उस एरिया को पूरे बिहार में आपको 38 जिले हैं, 534 प्रखंड हैं। इस कार्य को 100 दिनों में पूरा करना है। उसको चिन्हित करके जब भेजेंगे तो सरकार जो है किसानों को लाभ देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे थे बैसा प्रखंड के कृषि पदाधिकारी थे, वो अभय कुमार जी, और वो घर घर आकर के यानी लोगों को बता रहे हैं कि आपके खेत में अगर खेती नहीं हो पाता है, उपज सही नहीं हो पा रहा है, तो उसका सर्वे होगा। जो भी कमी होगा उसको हमारे कृषि विभाग के टीम को लेकर के हम उस मिट्टी का चेकिंग करेंगे और आपका खेतों में जो भी सुविधा होगा वहाँ तक हम पहुँचाएंगे और आपका इसमें
खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो, उसके लिए हम सर्वे कर रहे हैं, उसके लिए हम काम करेंगे। हमारा है भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हमारा 2022 तक हमारे किसानों की आमदनी दुगनी हो और हमारे किसानों की स्थिति अच्छी हो। तो किसानों को हमको पहले जागरूक करना है और कम पैसे में अधिक उनको उपज हो, अच्छा से वो खेती कर सके। किसानों की आमदनी जब उनके दुने होंगे तब उनके दिशा और दशा में सुधार होगी, तब भारत का लोग जो है सो स्वावलंबी बनेंगे। धन्यवाद। ठीक है सर, आपका बी न्यूज़ में टाइम दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। जी ठीक है, आपका भी, आप लोग भी आप आए और आपने हमारी योजना को जाने और किसानों को भी, आपके साथ किसानों को भी सूचित किया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। ठीक है, आपका भी आभारी हूँ।